महानुभावों और उन मुनिराज की करुणामयी देशना धन्य कुमार के पास पहुंच रही है और धन्य कुमार अपने करुणों को मुनिराज की देशना से पवित्र कर रहा है। मुनिराज बताते हैं, हे भव्य जीव, तूने अतीत में क्या क्या किया। दुखी होने की बात नहीं, अनादिकाल से यहाँ पर अनंत अनंत जीव हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबका अपना अपना इतिहास है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं कोई पाक साफ नहीं है, कोई अनादि से साफ सुथरे नहीं है, सबकी अपनी भी विडंबना है। तूने जानना चाहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो आगे सुन। जब तू मायावी त्यागी बन गया, तूने छल से सेठ जी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और सेठ जी ने तेरे ऊपर पूरा विश्वास किया और तेरे भरोसे पूरे दुर्लभ अनमोल मंदिर को छोड़कर चले गए। और तेरी आदत खराब थी, तूने सच्चे धर्म को समझा नहीं था और तूने धर्म का दुरुपयोग किया। जीव जिस धर्म के माध्यम से, जीव जिस जिनालय के माध्यम से, जीव जिस जिन बिंब के माध्यम से अपने अनादिकालीन पापों का नाश करते हैं, सत्यानाश करते हैं, तूने अपने ही जीवन का सत्यानाश किया और तूने अपनी बुरी आदतों को अंजाम दिया और उन बुरी आदतों को पूरा करने के लिए तूने मंदिर के निर्माल का सेवन किया। महाराज जी, ये निर्माल्य क्या होता है? तो महामुनिराज कहते हैं, सुनो, जब कोई श्रावक भगवान के दर्शन करने को जाता है, जब भगवान के चरणों में मंदिर में जाता है, तो जैसे लौकिक में कोई अपने सगे संबंधी के यहाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ, कोई बड़े कोई अधिकारी के यहाँ, राजा मंत्री आदि के यहाँ जाते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ भेंट ले जाते हैं, साथ में कुछ लेकर के जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान के मंदिर में भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। कोई चावल लेकर के जाता है, क्योंकि चावल पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और उस भक्त की भी भावना होती है, भगवान मैं आपके चरणों में अक्षत अर्पित करता हूँ, मेरा कभी नाश ना हो, क्षय ना हो, मेरा पतन ना हो। भाई चावल चढ़ाता है, भाई जल चढ़ाता है, चंदन चढ़ाता है, भाई अक्षत चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, नैवेद्य समर्पित करता है, दीप समर्पित करता है, वह धूप से पूजन करता है, फल अर्पण करता है, अष्टद्रव्य को लेकर के भी मंदिर में जाता है। और जो भगवान के चरणों में उसने मंत्र पढ़ कर के अर्घ बोल करके अर्पण कर दिया, फिर विचार नहीं करता है कि ये महूल द्रव्य ये कौन लेगा, ये किसके लिए होगा। समर्पण कर दिया तो कर दिया, अब ये कोई चिंता नहीं। राजा महाराजा रत्न चढ़ाते हैं, सोना चांदी हीरा मोती अर्घ लेकर के अर्घ के रूप में समर्पण करते हैं, वो चढ़ा करके भूल जाते हैं इसका क्या होगा। लोग दान करते हैं, दान करके भूल जाते हैं कि मैंने दान क्या किया था।
और यदि मान लो उस द्रव्य को चढ़ाने वाला पुनः ले लेता है तो वो निर्माल्य हो जाता है। चढ़ाने के बाद निर्माल्य सामग्री उसको तो किसी प्रकार याद भी नहीं करना चाहिए, लेने की बात तो दूर है। और तूने क्या किया, वहाँ पर मंदिर में 8 प्रातिहार्य थे, भगवान के नीचे सिंहासन था, पीछे महामंडल था, ऊपर 3 छत्र थे, अशोक वृक्ष था, दुंदुभी बाजे रखे हुए थे रत्नों के, वहाँ पर चमर रखे हुए थे। और तूने इन 8 प्रातिहार्यों को इनको ही चुराया और चुरा करके जो नहीं करना चाहिए एक अच्छे व्यक्ति को तूने वही किया। क्या किया, तूने नरक जाने का रास्ता तैयार कर लिया, तूने अनंत संसार का निर्माण कर लिया, तूने अपना पतन तैयार कर लिया। महाराज जी क्या किया, तूने सप्त व्यसनों का सेवन किया, मांस, मदिरा, जुआ, चोरी, वेश्या, गमन, शिकार, पर स्त्री व्यसनिये, साथ कहे दुख कहार। मांस का भक्षण करना, मदिरा का पान करना, जुआ खेलना, चोरी करना, वेश्या गमन करना, शिकार करना और परस्त्री का सेवन करना, ये 7 व्यसन कहलाते, बुरी आदतें कहलाते। जो इनमें से एक भी व्यसन को यदि सेवन करता है तो उसको नरक का रास्ता तैयार हो जाता है। जो सज्जन लोग होते हैं इनको स्पर्श भी नहीं करते, इनको याद भी नहीं करते, इनका स्मरण करना भी ठीक नहीं। महाराज कहते हैं पतन क्यों नहीं होगा, आखिर नरक क्यों नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा प्रथम व्यसन नरक मांस भक्षण है। संसार में जब भी मांस का यदि सेवन करेगा तो जरूर कोई ना कोई जीव का वध होगा। 4 अंगुल की जिह्वा के स्वाद को लेकर के एक ही निर्दोष मूक पशु का लोग वध करते हैं, काटते हैं, उसके शरीर में से मांस निकालते हैं। अपने पैर में यदि कांटा भी लग जाता है तो अतीव वेदना का, दुख का अनुभव करता है प्राणी, दूसरे प्राणियों का प्राण लेने में नहीं चूकता है। धन्य कुमार, मांस ऐसी वस्तु है उसको छूने में भी अनंत जीवों की विराधना होती है, अनंत जीवों का घात होता है। धन्य कुमार, ये मांस ऐसी वस्तु है इसको छूने से हिंसा होती है, इसमें ऐसे निगोद जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं इसको सुखा देंगे तब भी नष्ट नहीं होते, जला देते तब भी नष्ट नहीं होते, उबाल देते तब भी नष्ट नहीं होते। इसमें तो प्रति समय निरंतर असंख्यात असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। ऐसा मांस भक्षण का पाप, इसके बारे में दुनिया के सभी शास्त्रों में चर्चा की गई है। कहीं पर भी कोई भी मिथ्या मत भी हो,
वहाँ पर भी मांस खाने का मना किया गया है कि तूने मांस भक्षण किया। सोच, जिनेतर शास्त्रों में भी लिखा है, यदि कोई जीव किसी पशु का मांस भक्षण करता है, उस पशु के शरीर में जितने भी रोम होते हैं, उतने रोमों की संख्या में उतनी बार उस पर्याय में उत्पन्न होकर के खाने वाले को भी कटना पड़ता, मरना पड़ता है, जलना पड़ता, उबलना पड़ता है। मांस खाना नरक का सीधा सीधा कारण है। प्रत्यक्ष में सीधे तो मांस भक्षण करना ही नहीं, यदि किसी वस्तु में मिश्रण के साथ भी किसी खाद्य पदार्थ में मिला हुआ भी मांस होता है, वह भी पतन का कारण होता है। मुनिराज उसको विस्तार से समझा रहे हैं। धन कुमार, लोग औषधि के रूप में मांस खाते हैं। कई औषधियां तैयार होती हैं। औषधि इसलिए ली जाती हैं कि मेरे लिए जीवन मिल जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, रोग मुक्त हो जाऊं। वह मूर्ख समझता नहीं है, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए मांस भक्षण करता है और दूसरे जीव का जीवन समाप्त करता है। कभी भी धन कुमार, दूसरे के जीवन को लेकर के हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरे के जीवन को लेकर के हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। दूसरे के जीवन को लेकर के हम सुखी नहीं हो सकते। लोग धर्म के नाम पर बलि चढ़ाते। बलि का अर्थ पूजन होता है। पूजन में तो पवित्र वस्तुओं का उपयोग होता है। पूजन करना अच्छा है, मगर किसी जीव के प्राण लेकर के पूजन करना उचित नहीं होता है। जो धर्मात्मा लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वह पूजन तो करते हैं मगर प्राशुक द्रव्यों के माध्यम से। वह भगवान के मंदिर में आते हैं तो वह पुष्प को केसर आदि से बना करके पुष्प के रूप में चावल को चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है फूल के पुष्पासन में भी तरस जीव हो सकते हैं। फूल भी अपने आप में स्थावर जीव होता है। इसलिए हे धन कुमार, लोग अज्ञानता में क्या क्या करते हैं, आपने भी ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए। लोग भगवान की आरती करते हैं। सुनो ध्यान से, लोग भगवान की आरती करते हैं और आरती करने में जो घी का उपयोग करते हैं उसमें भी तरस जीव होते हैं। समझदार लोगों को जो घी 24 घंटे के लिए उबाला गया है और दूध लगाकर 48 मिनट में जो गर्म करते उबाल लेते हैं, ऐसे उबाले हुए दूध में विधिवत जामन दे करके चांदी का सिक्का, संगमरमर का पत्थर डाल के दही बनाते हैं। उस दही में भी 24 घंटे के पहले मंथन करके मक्खन निकालते हैं। उस मक्खन को 48 मिनट के अंदर गर्म करके घी बनाते हैं। इसी घी के अलावा दूसरा घी यदि होता उसमें भी तरस जीवों की उत्पत्ति होती है। समझदारों को ऐसी तरस जीवों की उत्पत्ति वाली वस्तु को पूजन आरती आदि में कभी नहीं लेना चाहिए। धनवान लोग धूप का उपयोग करते हैं, उनको ऐसी धूप का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए जो महीने पहले पाउडर के रूप में तैयार की गई हो। इसलिए पूजन में तो निर्बद्ध द्रव्य का उपयोग करते हैं, प्राशुक द्रव्य का उपयोग करते हैं। जहाँ इतनी सावधानी रखी जाती है, वहाँ पूजन के नाम पर ये मांस भक्षण करना, बलि चढ़ाना महान पाप होता है। धन कुमार,
अज्ञानता में इस प्राणी ने क्या क्या पाप नहीं किए हैं। ये मांस भक्षण महान पाप होता है। मांस का मतलब ऐसा नहीं समझना जो अंडे में जीव का विकास होता है, पर अंडा भी मांस की ही कोटि में आता है। उसमें भी सैनी पंचेंद्रिय जीव का वास विकास होता है। ऐसा बड़ी सावधानी के साथ में उसकी अतीत की घटना को वह महामुनिराज सुना रहे हैं और धन्य कुमार की आंखों में झरझर आंसू निकल रहे हैं। हाय, मैंने कैसा पाप किया। ये तो पहले ही मैं निश्चित कर चुका था कि जो जो प्रतिकूलताएं आ रही हैं मेरे ही अतीत के पापों के कारण आ रही हैं, और वह मांस भक्षण के रूप में बता रहे हैं कि ये जीव अज्ञानता से क्या नहीं करता है। एक जीव का वध करता है और अनेक जीव उसके अनुमोदना करने वाले होते हैं, तो अनेकों को उसका पाप लगता है। कभी कभी अनेक लोग वध करते हैं, एक जीव को पाप लगता है। कभी कभी अनेक लोग वध करते मिलकर अनेक लोगों को पाप लगता है। कभी कभी एक जीव हिंसा करता है, एक जीव को पाप का फल मिलता है। इसलिए कभी भी मांस भक्षण के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जो जीव मांस भक्षण करके अपने पेट की पूर्ति करते हैं, उदर पूर्ति करते हैं, सब पाप करके नरक का रास्ता प्रशस्त करते हैं। ऐसा मुनि महाराज समझा रहे हैं और मुनिराज का लंबा व्याख्यान है। अपने पास समय सीमित है। आगे मुनिराज की देशना में और भी सप्तविषयों के बारे में क्या क्या चर्चा होती है अगली किस्त में समझने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम तैयार होते हैं प्रश्न स्वाध्याय के लिए। अब किसी आप अपना जिज्ञासा, अपना शंका, अपना प्रश्न, उसका समाधान यहाँ किया जाएगा और तैयार हो जाएं पूछने वाले लोग।